हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे और वो होगा अपना एआई एजेंट के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मैंने गूगल का ओपन खोल रखा है। ये क्या है आज इसको हम लोग समझते हैं और हम लोग क्यों इसको यूज करेंगे वो भी समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि ओपन क्या है और गूगल एप्पल हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए। तो इससे पहले भी एआई एजेंट बनाने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हम लोगों ने N8N के थ्रू हम लोगों ने एआई एजेंट बनाया है या mac.com के थ्रू एजेंट बनाया है। ठीक है, तो उसमें अपने को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या यूज करे क्या यूज नहीं करे जो रियल टाइम में। जैसे कि आपने एक नोड बनाया, उसके बाद कौन सा एआई यूज करना है, उसके बाद और आगे और कौन कौन सा नोड ऐड करना है। ठीक है, तो ये सब में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, हम लोग को इशू भी होता है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम लोग गूगल का ओपन यूज करेंगे और ये अभी एक्सपेरिमेंट मोड पे है, तो इसको आप सीखने के पर्पज से अच्छा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन पे हम लोग बाद में जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल देख पा रहे हो कि आप कोडिंग नहीं भी आता है तो भी आप एआई एजेंट बना सकते हो। ठीक है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग आप कर सकते हो इसमें और विजुअल एडिटिंग आपको दिखेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप को ओपन यूज करने के लिए आपको सिंपल लॉगिन करना है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जिसमें आप बना सकते हो। तो कुछ प्री डिफाइंड एआई एजेंट बना हुआ है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे और फिर हम लोग एक एजेंट बना के देखेंगे प्रैक्टिकल में, और फिर जो ऑलरेडी प्रीडिफाइन बना हुआ उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, आप जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर जाओगे और डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये एजेंट बनाएंगे। और आगे के टाइम पे, आने वाले टाइम पे आपको एआई एजेंट बनाना आना ही चाहिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। आप कोई भी छोटा काम या बड़ा काम में अपना एआई एजेंट का हेल्प लेके अपने काम को आप इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्रिएट नाउ पे मैंने क्रिएट किया। अब इसमें आप सिंपल देख पा रहे हो कि यहाँ पे यूजर इनपुट है, उसके बाद जनरेट्स है और आउटपुट है। ठीक है, और आपका एड भी एसेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल अपना प्रॉम्प्ट भी जो भी आपको चाहिए आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर प्रीव्यू है, कंसोल है, स्टेप है, थीम है। तो हम लोग देखते हैं यूजर इनपुट की बात करें तो इसके अंदर आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप जितने भी आप इनपुट लोगे यहाँ पे लिख सकते हो आपको क्या क्या यूजर इनपुट चाहिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बनाना है मोड नोड के थ्रू, तो आप लोग जितने भी इनपुट है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, जनरेट में आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, आप जितना भी आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो, यदि आपको पहले से भी आपने एजेंट बना रखा है। ठीक है, आपको जनरेट मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट की बात करें तो आप इसको आउटपुट यहाँ ले सकते हो। ठीक है, और आउटपुट को आप कनेक्ट कर सकते हो जनरेट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको किया, तो एक एआई एजेंट बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इनपुट डालना है, कैसे क्या करना है, उसे सोचना हम लोग एनेट में सोचना पड़ रहा था कि हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा एआई यूज करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा। ठीक है, बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यदि आपको नहीं आ रहा है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंपल आप प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप जो कोई भी एजेंट बनाओगे तो यहाँ पे आपको इजीली आपका एक ऐप एजेंट को यहाँ पे ऐप बोल रहा है। ठीक है, अभी तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक नया बनाता हूँ। ठीक है, क्रिएट न्यू करते हैं। अब आप डायरेक्ट यदि इतना झंझट नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप प्रॉम्प्ट लिखो। ठीक है, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको एजेंट बना के दे देगा। ठीक है, आपका नोट्स जो भी चाहिए, जो भी यूजर इनपुट चाहिए बना के दे देगा। और बनाने के बाद जैसे हम लोग रन करेंगे तो उसके प्रीव्यू, कंसोल, स्टेप सब कुछ हम लोग को दिखेंगे। ठीक है, उसको आप सेव कर सकते हो और आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या एक पहला बनाएंगे, तो हम लोग बनाना चाहते हैं कि हम लोग एक बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं और एक उसमें म्यूजिक भी प्ले होना चाहिए। जिसमें यूजर इनपुट की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर का नेम ले लेंगे। ठीक है, उसका जेंडर ले लेंगे और उसका एज ले लेंगे। ठीक है, और उसका फोटो ले लेंगे
और ये सब 4 इनपुट हम लोग मांगेंगे और उसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि बर्थडे का कार्ड बना दे, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड बना दे और बर्थडे विश का म्यूजिक बना दे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट ए बर्थडे कार्ड एंड ऑल्सो क्रिएट बर्थडे ऑडियो विश, ठीक है। एंड यूजर इनपुट विल बी नेम एज जेंडर एंड अपलोड यूजर फोटो, ठीक है। तो ये मैंने दिया। अब मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद डिजाइन कर देगा टेम्पलेट्स, नोड जो भी नोड्स होगा वो टेम्पलेट डिफाइन कर देगा, ठीक है। तब तक अपने को एक यूजर इनपुट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जब तक ये थोड़ा सा टाइम लेता है तब तक हम लोग एक एआई मॉडल का एआई फीमेल मॉडल पिक ऐसा करके कुछ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बना रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले बस इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेजेस, ये कौन सा फॉर्मेट है देख लेते हैं। फीमेल इंडियन फॉर्मेट, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली डाउनलोड कर लिए, तो ये वेब .png कर लेते हैं, .jpg, ठीक है। तो सिंपल हम लोग एक यूजर इनपुट डाउनलोड कर लेते हैं और ये कौन सा फॉर्मेट, ओके जेपीजी फाइल। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, तो इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके इनपुट यूजर इनपुट क्या लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, यूजर फोटो ले लिया और ये चारों इनपुट हो गया। देन इसने जनरेट जो भी इसके अंदर एआई मॉडल्स इसने यूज किया वो ले लिया, बर्थडे मैसेज के लिए, बर्थडे कार्ड के लिए और ऑडियो के लिए, और फिर आउटपुट रेंडर कर देगा, ठीक है। तो इसको आप कंसोल में देखना चाहोगे तो इसने रिसिप्लेट नेम ले लिया, एज ले लिया, जेंडर ले लिया और फोटो। देन इसके बाद ये क्या करेगा कि इसका मैसेज और ऑडियो स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, फिर मैसेज कार्ड बनाएगा एंड उसके बाद वीडियो ऑडियो करेगा और आउटपुट दे देगा, ठीक है। स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको बर्थडे का नाम होगा, उसके बाद फिर एज इंटर करना पड़ेगा, फिर जेंडर एंड देन फोटो, ठीक है। थीम की बात करें तो ऑटोमेटिकली इसने थीम लिया है, थीम मैं इसके बाद लास्ट में समझाऊंगा। अब प्रीव्यू पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एआई मॉडल बन गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आपने एआई मॉडल बना लिया, आप इसको सेव कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यूजर इनपुट यूज हो गया, जनरेटर यूज हो गया, जनरेट, ये मॉडल्स यूज हो गया और आउटपुट यूज हो गया। जो भी कनेक्टिविटी है इसके अकॉर्डिंग इसने कर दिया। आप इसको समझ सकते हो जैसे भी आपको समझना है, बहुत ही इजी वे पे आप मॉडल बना सकते हो यदि आपको डीपली कोड नहीं भी आता है तो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 4 मेरे इनपुट्स हो गए, ठीक है। अब मॉडल्स की बात करें तो ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। तो इसने प्रॉम्प्ट बना दिया जहाँ से यूजर फोटो ले लेगा, स्प्लिट नेम ले लेगा, एज ले लेगा, एज ए इनपुट, ये जो भी आप ये लेम हाईलाइटेड कर रहे हो इसने एज ए इनपुट ले लिया आउटपुट प्रॉम्प्ट में, और यूजर इनपुट ये ले लिया, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली इसने प्रॉम्प्ट लिया है कार्ड प्रिंट करने के लिए, और यूजर इनपुट जो भी इनपुट फोटो अपलोड करूंगा उसके हिसाब से ये करेगा। ऑडियो की बात करें तो ये ऑडियो के लिए जनरेट करेगा अपना जो भी नेम लिया उसके हिसाब से, ठीक है। और आउटपुट में बेसिकली आउटपुट है,
आउटपुट में आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जो भी आपको एडिट करना है। बाकायदा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने प्रॉम्प्ट बना दिया और बर्थडे कार्ड के लिए इसने मेरा जो भी नाम लेना था ले लिया। ठीक है, ये बात करते हैं। अब आते हैं आउटपुट पे। तो डायरेक्ट ये हमारा एआई मॉडल बन गया। आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा कि अपने को क्या लेना है। ठीक है, हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने एआई मॉडल बना के दे दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटर ए बर्थडे नेम, तो मैं अपना यहाँ लिखता हूँ अमित। ठीक है, बर्थडे एज ले लेता हूँ 31। ठीक है, जेंडर मेल। ठीक है, अपलोड ए फ़ोटो, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करने का। आप यहाँ से जाके फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जस्ट अभी फ़ोटो एक डाउनलोड किया है, इमेज। ठीक है, तो ये फ़ोटो मैं ले लूँगा। ओके, तो ये फीमेल का है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बर्थडे में कर देता हूँ कुछ भी कर देता हूँ, पायल। ठीक है, पायल। सेकेंड में बर्थडे एज 30 ले लेता हूँ। ठीक है, पर्सन, तो मैंने फीमेल का फ़ोटो जनरेट किया, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया नेम। और यहाँ से बेसिकली मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। तो जो भी चारों इनपुट था, मैंने चारों इनपुट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, चारों इनपुट ऐड करने के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो ये थिंक कर रहा है, थिंक करने के बाद चारों इनपुट दे दिया। यहाँ पे ये थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। आप कंसोल में यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट्स लेने के बाद ये इसका जो भी एजेंट सेक्शन इसके अंदर यूज हो रहा है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। कौन है, कितना टाइम ले रहा है, आप इसकी डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी ये आपका आउटपुट रन हो रहा है। तो इसके रन होने के बाद ये रन होने लगा। तो आप कंसोल के अंदर एक्टिविटी भी यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये ऑडियो जनरेट कर रहा है। ऑडियो जनरेट करने के बाद ये फाइनली आउटपुट पे आएगा। ठीक है, आप यहाँ अपनी थिंकिंग अभी भी चल रहा है। ठीक है, जितना भी टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना % कंप्लीट हो गया वो आप देख सकते हो। कंसोल में आप डिटेल देख सकते हो। इसके अंदर कौन से मॉड्यूल कौन से एरिया में कितना टाइम ले रहा है वो आपको बता देगा। ठीक है, स्टेप की बात करें तो बेसिकली ये स्टेप होगा और थीम पे मैं लास्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम ले रहा है। तो आपके लिए ये एजेंट बनाना एकदम सिंपल है। आप इसको बना सकते हो और अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हो, चाहे किस तरह का प्रोजेक्ट हो। तो अभी सीखने के पर्पज से मैंने एक सिंपल सा यूजर फ्लो लिया है। ठीक है, तो इसने देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो इसको मैं ऐप पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडिटर मोड पे है और मैं डायरेक्ट ऐप पे आ जाता हूँ। तो इसने क्या किया, मेरे लिए एक बर्थडे विशेष कर दिया। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो, डियर पाई हैप्पी 30 बर्थडे। और इसने मेरे लिए मैसेज लिख दिया प्रॉपर विद द लव। और इसने ऑडियो भी जनरेट कर दिया, और ऑडियो सुनते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हो। ठीक है, जो भी आपका ये ऑडियो जनरेट करेगा, इसमें बर्थडे मैसेज कितना अच्छा बना दिया ये। ठीक है, तो आपको ये मल्टीपल आपके फ्रेंड्स होंगे जिसको बर्थडे विशेष करना है, तो आप इस टाइप का कार्ड बना के उसको भेज सकते हो। तो ये बेसिकली आपके एजेंट हो गया, इसके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आउटपुट के यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटर मोड पे आते हैं। ठीक है, थीम की बात करें तो बेसिकली आपका जो भी एज ए मोजेट के अंदर जो भी आपका आइकॉन होगा, आप इसको दूसरा भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तब कोई भी अच्छा लगे, आपके पास कोई है आइकॉन आपके मॉडल के लिए, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे नेम के हिसाब से भी जनरेट कर सकते हो। तो आपको जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे जनरेट कर रहा है और थीम का आइकॉन, तो आपका थीम का आइकॉन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस टाइप के आप एजेंट मल्टीपल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो आपको जिसको भी शेयर करना है। आप एनीवन विद द लिंक, आप लिंक क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप लिंक क्रिएट करके किसी को भी शेयर कर सकते हो, तो अपना इनपुट देके बर्थडे कार्ड बना सकता है। ठीक है, बर्थडे कार्ड यहाँ कॉपी करते हैं, इसके लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे डन किया। तो आप यहाँ पे खोलोगे तो आपका डायरेक्ट
आपका एआई एजेंट मोड यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गूगल की तरफ से बहुत ही अच्छा है एजेंट बनाने का, जिसमें आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा नोड ले, कौन सा एआई मॉडल यूज करें। ठीक है, आउटपुट क्या यूज करें। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आया, ये आपका एआई मॉडल आपने बनाया इसके एडिट के अंदर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट आप किसी को शेयर कर सकते हो, वो आएगा और कोई अपने लिए जनरेट करेगा, जो भी आपको जनरेट करके यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप और भी डिटेल में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थडे क्रिएशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपको एडिट मोड पे खुल जाएगा, और ये अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ टाइम के बाद इसको यूज नहीं कर सकते हो, या आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से सीखने के पर्पज से यूज करो और अपने लिए मल्टीपल एजेंट बना सकते हो। अभी ये ऐप बता रहा है, लेकिन ये बेसिकली ए एजेंट है। ठीक है, प्री डिफाइन बहुत सारा बना है, दिवाली प्लानर बना सकते हो, बुक क्रैक बना सकते हो, बिजनेस प्रोफाइलर है, तो आप किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केटिंग है, पर्सनल पॉडकास्टर है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको यूज करो, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपको डिटेल में नेट आपको देखिए, ये मैंने दिवाली प्लान लिया उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, और आपको बेसिकली यूज भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि गूगल ऐप को यूज करो। ठीक है, और एआई एजेंट बनाओ और अपने काम को इजी करो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। के साथ हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, और वो होगा अपना एआई एजेंट के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मैंने गूगल का ओपन खोल रखा है। ये क्या है आज इसको हम लोग समझते हैं, और हम लोग क्यों इसको यूज करेंगे वो भी समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि ओपल क्या है और गूगल एप्पल हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए। तो इससे पहले भी एआई एजेंट बनाने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हम लोग नाम है मेल का है। तो मैं